अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एजुट्रेन ऑनलाइन ट्रेनिंग मेंटोर। इस तरीके से आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है और इसमें विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी ट्यूशन फ़ीस, विदाउट एनी एडमिशन फ़ीस और विदाउट एनी इंटरप्शन आप ये क्लासेस ऑनलाइन अपने ही घर बैठकर सीख रहे हैं और आपको कहीं इंस्टीट्यूशन में जाने की ज़रूरत भी नहीं है और आपको कोई लॉकडाउन सिचुएशन का भी कोई सामना नहीं करना पड़ सकता। तो चलते हैं आज के दिन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। हम जो लर्निंग कर रहे हैं वो एमएस वर्ड की लर्निंग कर रहे हैं। एमएस वर्ड का हम सीख रहे हैं कि एमएस वर्ड की किस तरीके से इसकी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। तो इसमें हम किस तरीके से फ़ाइल को एडिट कर सकते हैं, कंपोज कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट अपने लेक्चर की तरफ, इसकी इंटरफेस की तरफ। देखते हैं इसका इंटरफेस कैसे होता है। इंटरफेस की अगर इसकी बात की जाए तो इंटरफेस में हमने इसकी कुछ चीज़ें देख रही थी और कुछ आखिरी हम इसकी कुछ चीज़ें देखेंगे और इस तरीके से हमारा जो है एमएस वर्ड जो है वो तकरीबन हमारा वाइंड अप हो जाएगा और इंशाल्लाह इसके बाद हमारा जो होगा वो पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल की तरफ हम मूव करेंगे। तो हम देखते हैं इंसर्ट। हमने इसको फाइल को, होम को और इंसर्ट, ये तीन चीज़ें हम देख चुके हैं और आज के दिन हमने देखना है डिज़ाइन को। डिज़ाइन ऑप्शन के ऊपर या डिज़ाइन इंटरफेस के ऊपर जो ही हम आते हैं, क्लिक करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से इसके ऑप्शंस शो होना शुरू हो जाते हैं। ये जो ऑप्शंस होते हैं, इन ऑप्शन से हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इनमें से कोई भी हम जो है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम थीम्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से हम जो वर्किंग कर रहे होते हैं, जो चीज़ें हम लिख रहे होते हैं वो किस तरीके से यहाँ पे आ रही हूँ, ठीक है। और थीम्स के बाद साथ ही आगे जो हमारी होती है वो कलर भी हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे सेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। कलर्स के बाद जो होता है वो फॉन्ट्स भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से हमारे फॉन्ट्स जो हैं वो आ रहे हों, किस तरीके से हम फॉन्ट्स का यूज़ कर रहे हों, वो हम यहाँ से चेंज आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें फॉन्ट्स चेंज आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम फॉन्ट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉन्ट्स के बाद आ जाता है पैराग्राफ की स्पेसिंग। पैराग्राफ की स्पेसिंग में ये है कि जितने भी हम पैराग्राफ, फॉर एग्जांपल जितने भी पैराग्राफ्स यूज़ कर रहे होते हैं, एग्जांपल के तौर पे ये इस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ्स हैं, तो पैराग्राफ्स में हम क्या कर सकते हैं, इनकी स्पेसिंग जो है वो अपनी मर्ज़ी से सेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी, अगर हम कोई स्पेसिंग भी नहीं रखते तो ऑटोमेटिकली जो बिल्ट इन स्पेसिंग आ रही होती है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाती है, विदाउट एनी सेटिंग के ही ये आ जाती है, ठीक है। और अगर हम नो करेंगे तो कोई स्पेस भी नहीं आएगा। और अगर हम इसको कॉम्पैक्ट करते हैं तो ये इस तरीके से हो जाएगा। टाइट अगर हम करते हैं तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ओपन करते हैं तो ये इस तरीके से, ठीक है। रिलैक्स्ड करेंगे, मतलब अपनी मर्ज़ी से हम जो है वो या डबल्ड करेंगे या जो भी हमें जिस भी मर्ज़ी से हमें या जो भी हमें रिक्वायरमेंट्स मिलती हैं उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने इसको सेट आउट कर सकते हैं। और कस्टम पैराग्राफ स्पेसिंग भी हम कर सकते हैं। कस्टम ये हो सकता है कि हमें बताया जा सकता है कि बिफोर इस पैराग्राफ के बाद कैसे स्पेस हो, लाइन के बाद किस तरीके से हो, फिर इसका जो है वो किस तरीके, मतलब ये हमें रिक्वायरमेंट बताए जा सकते हैं कस्टमर की तरफ से भी या क्लाइंट की तरफ से भी, या फिर अगर कोई हम थीसिस वगैरह या कुछ इस तरीके से प्रपोजल वगैरह सेट आउट कर रहे होंगे तो ये भी हमें इस तरीके से बताया जा सकता है। तो हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इन चीज़ों को चेक करके या चेंज करके सेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे आ जाता है वाटरमार्क। वाटरमार्क जो होता है आपने अक्सर देखा होगा, पेजेस के बैकग्राउंड में हमें कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं वाटरमार्क, ठीक है। वाटरमार्क लिखने के लिए कुछ हम क्या करते हैं, सिंपली इस वाटरमार्क के ऊपर जाते हैं। जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें जो है वो बिल्ट इन इसके अंदर काफ़ी वाटरमार्क्स नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। इनमें से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमें ज़रूरत होती है या रिक्वायरमेंट होती है जो हमारी, वो हम यहाँ से भी ले सकते हैं। और अगर हमें यहाँ से नहीं लेना होता तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाते हैं कस्टम वाटरमार्क के ऊपर जा करके, यहाँ पे जाके हम अगर हम पिक्चर का लेना चाह रहे होंगे तो पिक्चर को यहाँ पे सेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम
और हम पिक्चर के अलावा हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को भी ऐड अप कर सकते हैं। ये इसका यहाँ पे टेक्स्ट है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, जाके के एजुट्रेन, EDUTRAIN, एजुट्रेन ही मैं लिखता हूँ यहाँ के जो ही मैं। और नीचे इसके जो है वो आ रहा होगा फ़ॉन्ट कौन सा रखना है, फ़ॉन्ट भी वो यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाला मैं लेता हूँ। ठीक है, फिर आगे साइज़ इसका आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी 48 इसका साइज़ ले लेते हैं। फिर साथ ही आगे कलर वो पूछ रहा होता है, मैं कहता हूँ जी इसका रेड कलर ले लेते हैं। साथ ही आगे वो पूछ रहे हैं लेआउट आपने कैसे रखनी है, हॉरिजॉन्टल में रखना चाह रहे हैं या फिर डायगोनल में रखना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ जी मैं हॉरिजॉन्टल में ही रखूँगा। ये करके मैं क्या करता हूँ, अप्लाई करता हूँ ओके करके। तो ये क्या हो जाता है मेरे पास इधर यहाँ पे प्लेस हो जाता है। ये देखें बैकग्राउंड पे लिखा हुआ आ रहा है। और अगर मैं इसको रिमूव करना चाह रहा हूँ तो दोबारा उसी के ऊपर जाऊँगा तो रिमूव वाटर मार्क के ऊपर आऊँगा तो क्लिक करूँगा तो रिमूव हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं पिक्चर का करना चाह रहा हूँ तो वहीं कस्टम पे जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पिक्चर को सिलेक्ट कर लूँगा। ये देखें पिक्चर वाटर मार्क यहाँ पे आ रहा है, पिक्चर को सिलेक्ट पिक्चर। यहाँ पे मैं गया सिलेक्ट पिक्चर किया। वर्क ऑफलाइन ऑनलाइन भी ले सकते हैं और ऑफलाइन भी, मैं यहाँ से ऑफलाइन लेना चाह रहा हूँ तो मैं ऑफलाइन के ऊपर जाके क्लिक किया मैंने और कंप्यूटर्स में के ऊपर मैंने क्लिक किया, ब्राउज़ किया। ठीक है, और यहाँ से जो है वो मुझे काफ़ी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मुझे फ़ोल्डर्स नज़र आ रहे हैं। अब मैं अपनी मर्ज़ी से जो मुझे चाह रहा होगा कि मैं यहाँ पे प्लेस आउट करूँ तो उसमें फ़ोल्डर के अंदर जाके मैं क्या करूँगा, वो अपना जो है मतलूबा जो मैं जिसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहा हूँ जो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, उसके जाके ऊपर डबल क्लिक करूँगा या फिर जो है वो सिंगल क्लिक करके ओके करके अप्लाई करूँगा तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसके अंदर वो प्लेस आउट हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, वाटर मार्क प्लेस हो जाएगा। तो ये वाटर मार्क का काम इस तरीके से हो सकता है। तो इसको रिमूव करना हो दोबारा वहीं पे गए और रिमूव वाटर मार्क करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। सेम टू सेम पेज के साथ आगे क्लिक करें तो पेज कलर आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। कोई भी जो भी आप पेज का कलर रखना चाह रहे हैं, ब्लू, ब्लैक, वाइट, ऑरेंज, जो भी आप रखना चाह रहे होंगे, सिंपल इसके ऊपर आप क्लिक करके वो वाला रख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप कोई भी नहीं रखते तो फिर कौन सा होता है, ऑटोमेटिकली वाइट वाला होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पेज की कलर रख सकते हैं। साथ पेज के बॉर्डर्स आ जाते हैं, साइड पे जो लाइनें पेजेस के नज़र आ रही होती हैं वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी तरीक़ों से मतलब ये वाली देखें आ रही होती हैं। जो भी हम इसके एंड जो है वो बॉर्डरिंग करना चाह रहे होते हैं वहाँ उसके ऊपर जाके क्लिक किया। फिर यहाँ से आगे इसके स्टाइल कौन सा हमने रखना है, फॉर एग्जांपल मैं इसका स्टाइल ये वाला रखना चाह रहा हूँ। फिर उसकी विड्थ कितनी रखनी है, फॉर एग्जांपल मैं इसकी हाईएस्ट विड्थ रखता हूँ। ठीक है, और जाके मैं यहाँ से हम इसकी जो है ना वो सिलेक्ट भी कर सकते हैं कौन सी तरफ हम इसको रखें या कौन सी तरफ इसको ना रखें। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ जी ये ऊपर भी ना आए और इधर लेफ़्ट साइड पे भी ना आए, दो साइड्स पे आए। तो मैं इसके ऊपर जाके क्लिक करके जो ये क्लिक करूँगा तो इन दोनों साइड्स पे आ रहा होगा लेकिन दो साइड्स पे नहीं आ रहा होगा। तो इस अगर चारों साइड पे आप करना चाह रहे हैं तो चारों जो इसके अंदर होती हैं उन चारों के आपने कर देना इस तरीके से क्लिक सेलेक्ट करके ओके कर देना तो ये चारों साइड्स के ऊपर भी आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पेज की बॉर्डरिंग भी कर सकते हैं। और साथ आगे आ जाता है पेज लेआउट। पेज लेआउट में जाके हम क्या कर सकते हैं, पेज के मार्जिन को सेट आउट कर सकते हैं कि पेज के अंदर जो हम लिख रहे हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो लिखना। ठीक है, ये नॉर्मल है, कोई भी नहीं अगर हम सेलेक्ट कर दे तो नॉर्मल होता है। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं सबसे छोटे वाला हो तो वो नैरो हम करते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने नैरो किया तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, नैरो के बाद फिर मॉडरेट होता है एक। ठीक है, ये कुछ बिल्ट इन होते हैं इसके अंदर, ये यहाँ से हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं। और बाज़ औक़ात हमें कुछ बताया जाता है कि आपने इस तरीके से फॉलो करना है इसको, तो फिर हम क्या करते हैं, जो मेथड तरीका हमें बताया जाता है उसको हम क्या करते हैं उसके मुताबिक फ़ॉलो करते हैं। लेफ़्ट आपने इतना रखना है, राइट इतना रखना है, बॉटम इस तरीके से हमें अगर बताया जाए तो फिर हम क्या करते हैं वहाँ पे जाके सेलेक्ट करके कस्टम पे तो अपनी मर्ज़ी से सेट आउट करके तो ओके करते हैं। तो इस तरीके से वो क्या हो जाता है वहाँ पे डिस्प्ले। और साथ ही आगे आ जाता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में हम पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ठीक है कर सकते हैं। अगर हम किसी भी नहीं करते तो ये ऑटोमेटिकली पोर्ट्रेट फॉर्म में होता है, यानी वर्टिकली होता है ये। ठीक है,
और इसको अगर हमें कहा जाता है जी आप इसको कन्वर्ट करें लैंडस्केप में करके, ये लिखा है इसकी करें इस तरीके से हमें सेट आउट करके दें, तो फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे ओरिएंटेशन के ऊपर जाके लैंडस्केप के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाता है, ये लैंडस्केप में आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद साइज़ आ जाता है पेपर का। साइज़ में हमारे पास लेटर, लीगल, जो भी हमारी मर्ज़ी का जो भी हम चाह रहे होते हैं ना वो इस तरीके से हम ले सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कॉलम्स आ जाते हैं, यानी एक पेज के ऊपर कितने कॉलम्स में ये लिख रहे हूँ हम। ठीक है, तो ये देखें 1 कॉलम में लिख रहे हूँ, 2 में, 3 में, 4 में, जो भी हम राइटिंग करना चाह रहे हैं ना वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने कॉलम्स में हम लिखें। ठीक है, अभी जो हमने किया हुआ है वो 1 में ही आ रहा है। ठीक है, 1 कॉलम्स में लिखें। फिर आगे आ रहा है ब्रेक्स। ठीक है, यहाँ ये वही ब्रेक्स है जब क्या कर सकते हैं हम पेज के डिफरेंट पेजेस के बाद, मतलब हमें कहा जाता है 5-6 पेजेस के बाद आप न्यू इसके ऊपर स्कीम लगाएं, न्यू इनकी इंसर्टिंग करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप थीसिस लिख रहे हैं तो इसके फर्स्ट 10 पेजेस के ऊपर वो कहते हैं राइटिंग आपने रोमन नंबर्स में करनी है, और फर्स्ट 10 के बाद आपने इसको डिजिटाइज दूसरे 1-2 फॉर्म में इसको लिखना है। ठीक है, जो डेसिमल प्लेसेस वाले होते हैं। तो आप क्या करते हैं, जाके 10 के बाद आप ब्रेक लगा के ब्रेक्स के ऊपर क्लिक करके पेज ब्रेक करके तो उसके बाद वाला वो शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये पेज ब्रेक्स का यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो है वो, इसके बाद हम रेफरेंसिंग के ऊपर चाहते हैं, तो रेफरेंसिंग ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये ज़्यादातर जो इसका यूज़ है ना वो होता है थीसिस के अंदर। ठीक है, वहाँ पे जाके हम टेबल ऑफ कंटेंट को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे इजीली हम जाके पहले हमने वो जो भी चैप्टर्स वगैरह लिखे होते हैं वो सारे लिख के, सारे हमने जो लिख लिए होते हैं, फिर सिंपली हम क्या करते हैं, जाकर टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऊपर जो ही क्लिक करते हैं तो टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर से काफ़ी जो बिल्ट इन टेबल्स होते हैं ना वो निकल आते हैं। फिर अपनी मर्ज़ी से हम क्या करते हैं, उनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो ड्रा हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट को जनरेट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से, अगर किसी का जो भी क्वेश्चन हो तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिएगा, आपको फिर अगेन नेक्स्ट जो क्लास होगी इंशाल्लाह उसमें ये बातें सारी की सारी कवर अप करा दी जाएंगी। तो ये आपकी जो कुछ बेसिक्स हैं, ठीक है, ये उम्मीद है आपको ये बेसिक्स कुछ पसंद आए होंगे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में आपसे होगी मुलाकात। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, सब्सक्राइब कर लें, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, और साथ में कमेंट सेक्शन के ऊपर लाजमी आप अपने कमेंट्स करके हमें आगाह कीजिएगा कि आपको ये लेक्चर पसंद आया या नहीं आया, या आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप वहाँ पे जाके क्वेश्चन कर सकते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर या कमिंग लेक्चर के अंदर, या फिर उसी कमेंट बॉक्स के अंदर ही आपको उसका आंसर मिल जाएगा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।